नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। भरतपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, 2 इंजीनियरों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। बीकानेर में खेजड़ी बचाओ अभियान का कांग्रेस ने दिया समर्थन, महापड़ाव व धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला। बीकानेर के अग्रवाल नमकीन भंडार में लगी भीषण आग, दमकल वाहन जुटे हुए हैं आग बुझाने के प्रयास में। भीलवाड़ा में 4 भुजा नाथ मंदिर में हुई भव्य प्रतिष्ठा, शिवनगर में नवनिर्मित मंदिर पर हुए धार्मिक अनुष्ठान। चूरू के तारानगर में नगर पालिका का कार्यकाल हुआ पूरा, अध्यक्ष प्रियंका बानो और पार्षदों का किया गया सम्मान। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। भरतपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 इंजीनियरों को 23,400 रुपए रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए धीरेन्द्र श्रीवास्तव कनिष्ठ अभियंता मुख्यालय और राकेश कुमार गुप्ता कनिष्ठ अभियंता कुम्हेर ब्लॉक संविदा कर्मी को पकड़ा है। एसीबी की टीम द्वारा दोनों आरोपी से पूछताछ की जा रही है। एसीबी एडिशनल एसपी अमित कुमार ने बताया कि एसीबी चौकी भरतपुर को एक शिकायत मिली थी कि परिवादी द्वारा किए गए कार्यों के संदर्भ में जो सुरक्षा राशि जमा कराई थी, उक्त एसडी को देने की एवज में धीरेन्द्र श्रीवास्तव कनिष्ठ अभियंता मुख्यालय व राकेश कुमार गुप्ता कनिष्ठ अभियंता कुम्हेर ब्लॉक द्वारा परिवादी से 7.1% के हिसाब से कुछ 23,400 रुपए रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा था। एसीबी भरतपुर द्वारा ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी धीरेन्द्र श्रीवास्तव कनिष्ठ अभियंता मुख्यालय वे राकेश कुमार गुप्ता कनिष्ठ अभियंता कुम्हेर ब्लॉक कार्यालय एसडीपीसी समग्र शिक्षा भरतपुर को 23,400 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्रवाई की जा रही है। परिवादी ने कार्यालय उपस्थित होकर एक एप्लीकेशन दी कि उसने जो समसा जो राज्य सरकार का मिशन है उसके अंतर्गत एक निर्माण कार्य किया था स्कूल का, तो उस निर्माण कार्य में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो जमा होता है संवेदक का, उसको रिफंड दिलवाने की एवज में इन आरोपी गणों द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है, जिस पर मुख्यालय के निर्देशानुसार इसका सत्यापन करवाया गया। सत्यापन जेएन कुम्हेर राकेश कुमार गुप्ता और जेएन हेडक्वार्टर धीरेन्द्र श्रीवास्तव इन दोनों से ही करवाया गया। सत्यापन में इस बात की पुष्टि हुई कि पूरा जो एसटी है उसका 7.1% की रिश्वत राशि के रूप में मांग कर रहे हैं। सत्यापन होने के बाद फिर आज ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जो आरोपी राकेश हैं जो जेएन कुम्हेर ब्लॉक में लगे हुए हैं, उनसे जो रिश्वत राशि है लेते हुए रंगे उनको पकड़ा है। उसके बाद में जो दूसरे जो जेएन हेडक्वार्टर धीरेन्द्र जो हैं वो चिकसाना की तरफ उस वक्त थे, तो वहाँ उनको डिटेन करवाया गया। अभी लेकर आए हैं, कार्रवाई जारी है। सर, शिकायत कब हुई और सत्यापन कब करवाया था? सत्यापन परसों, उससे पहले आज डेट क्या है, हाँ करीबन 2 से 3 दिन पहले का ही डेवलपमेंट है। बीकानेर में पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत खेजड़ी वृक्ष काटने से शुद्ध पर्यावरण प्रेमियों का महापड़ाव धरना जारी है। पिछले 6 महीनों से चल रहे धरने का आज कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया और खेजड़ी वृक्ष के काटे जाने पर प्रतिबंध लगाकर कानून बनाने की मांग की। कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि खेजड़ी पश्चिमी राजस्थान का पेड़ है जो पर्यावरण की संरक्षा करता है और किसानों के लिए नाइट्रोजन स्वयं पैदा करता है। इसका औषधीय उपयोग चर्म रोग, पेट के रोग एवं असाध्य रोगों में काम करने वाला यह पेड़ माना जाता है। पेड़ जहाँ रहते हैं वहाँ बरसात होती है। खेजड़ी के काटने से रेगिस्तान सुपर रेगिस्तान बन जाएगा। डॉक्टर कल्ला ने सरकार की दोगली नीति को रेखांकित करते हुए कहा कि 2 संभागों में तो प्रतिबंध लगे हैं, लेकिन दूसरी जगहों पर पेड़ कटते रहे हैं। उन्होंने विश्नोई समाज की कुर्बानियों का जिक्र करते हुए कहा कि पेड़ों के लिए विश्नोई समाज ने कितनी कुर्बानियां दी है। इस आंदोलन को समर्थन देने का मतलब है कि प्रकृति को समर्थन देना। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। देखिए, खेजड़ी जो है राजस्थान और खास तौर से हमारे पश्चिमी राजस्थान की जबरदस्त पेड़ है जो पर्यावरण को संरक्षित करता है। किसानों के लिए वो नाइट्रोजन स्वयं एक तरीके से पैदा करता है।
इस औषधि का, इसके औषधि का बड़ा महत्व है। ये कई पेट के रोगों में, चर्म रोगों में, और ये कहना चाहिए कि असाध्य रोगों के काम आने वाला पेड़ है। इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। पेड़ जहाँ रहते हैं तो वहाँ बरसात होती है, और पेड़ जहाँ नहीं रहते हैं तो बरसात नहीं होती है। खेजड़ी के कटने से पहले से ही रेगिस्तान है, वो रेगिस्तान जो है सुपर रेगिस्तान बन जाएगा, और मैं समझता हूँ कि किसानों के लिए बरसात का और जल का अभाव हो जाएगा। ये जल संरक्षण के लिए, किसान की खेती के लिए, औषधि के लिए बहुत आवश्यक है। खेजड़ी की कटाई तत्काल रुकना चाहिए, और इसके लिए जल्दी से जल्दी अधिनियम बना के पूरे राजस्थान में खेजड़ी का पेड़ नहीं कटे, अन्य पेड़ भी नहीं कटे, तो ट्री प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए और खेजड़ी का बचाव करना चाहिए, ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। सत्ता पक्ष का आरोप है कि आप इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं, उसको लेकर। आंदोलन तो 2 तारीख से शुरू हो गया। मैं तो आज समर्थन देने आया हूँ, मैं बाहर था। हवा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि किसी अच्छे काम को सहयोग करना हवा देना होता है। सरकार की देखिए कितनी दोगली नीति है कि जोधपुर और संभाग में, बीकानेर संभाग में तो कटे नहीं, बाकी राजस्थान में खेजड़ी कटती रहे। अध्यक्ष नहीं। अरे हमारे यहाँ तो अमृता देवी ने सर साठे रूख बचे तो भी सस्तो जान, कितने लोगों ने कुर्बानी दी जोधपुर में। अमृता देवी का जो मेला लगता है वहाँ पे, उसमें मैं गया हूँ। वहाँ हमारा बिश्नोई समाज जो है वन्य जीवों का, प्रकृति का संरक्षक है, वो इनको बचा रहा है पेड़ों को। और इस आंदोलन को समर्थन देना, मैं समझता हूँ प्रकृति को समर्थन देने की बात है। यदि वो समझते हैं तो समझे, हम ऐसे आंदोलनों का समर्थन करेंगे और खेजड़ी को बचाने के लिए हर तरीके से सहयोग करेंगे। कांग्रेस समर्थन दे रही है, दोनों अध्यक्ष नहीं है, क्या कहना चाहिए? क्या कांग्रेस समर्थन दे रही है, दोनों अध्यक्ष नहीं है। अध्यक्ष हमारे शहर का है और अध्यक्ष वो बाहर गए हुए हैं, और विश्नाराम जी ज्वाइन कर लेंगे। रात को मेरी बात हुई। बीकानेर के केईएम रोड स्थित अग्रवाल नमकीन भंडार में आग लगने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। यह क्षेत्र शहर का व्यस्तम मार्ग माना जाता है। ऐसे में आग लगने से कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल की 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। दमकल कर्मियों को दुकान के अंदर घरेलू गैस सिलेंडर भी मिले, जिन्हें सुरक्षा के लिहाज से बाहर निकाला जा रहा है ताकि बड़ा हादसा टाला जा सके। आसपास के लोगों ने बताया कि क्षेत्र रिहायशी इलाका होने के बावजूद यहाँ कई जगहों पर व्यावसायिक गतिविधियां अवैध रूप से संचालित की जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पहले भी यहाँ आगजनी की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन शिकायतों के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल आग पर काबू पाने के प्रयास जारी है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। भीलवाड़ा के पुलिस लाइन शिवनगर स्थित नवनिर्मित 4 भुजा नाथ मंदिर में फुलेरिया माली समाज की ओर से भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न हुआ। मंदिर में 4 भुजा नाथ, शिव परिवार, हनुमान जी की मूर्तियों की विधि विधान से स्थापना की गई। आयोजन के अंतिम दिन 108 गांव से पहुंची प्रभात फेरियों ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। समारोह के तहत 9 कुंडात्मक हरिहर महायज्ञ की पूर्णाहुति भी संपन्न हुई। इसके साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यह 7 दिवसीय धार्मिक महोत्सव 1 फरवरी को हाथीवाटा आश्रम के महंत संतदास महाराज के सानिध्य में कलश शोभा यात्रा से आरंभ हुआ था। इसके बाद प्रतिदिन यज्ञ, हवन और वैदिक मंत्रोच्चारण का क्रम चलता रहा। मंदिर समिति सचिव नानूराम गोयल ने बताया कि कार्यक्रम के लिए समाज के लगभग 400 गांवों में निमंत्रण भेजा गया था। पटरी पार की बस्ती में घर घर जाकर पीले चावल और पत्रक देकर लोगों को आमंत्रित किया गया। 108 गांवों की प्रभात फेरियों को विशेष रूप से बुलाया गया था और अधिकांश फेरियां नगर भ्रमण में शामिल हुई। हाथीवाटा आश्रम के महंत संतदास महाराज ने कहा कि यह मंदिर फुलेरा माली समाज द्वारा निर्मित है, लेकिन सभी समाजों के लिए खुला है। 7 दिन तक चले नवकुंडी यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों में संत समाज तथा श्रद्धालुओं की व्यापक भागीदारी रही। निम्बार्क आश्रम के महंत मोहन शरण शास्त्री ने इसे सनातन परंपरा की जागृति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न यह आयोजन आध्यात्मिक वातावरण को मजबूत करने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा के साथ मंदिर परिसर में श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। 4 भुजा नाथ की जय, राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। आज यह दिव्य महोत्सव यहाँ कि भगवान 4 भुजा नाथ श्री हनुमान जी, श्री भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा हुई फुलेरिया माली समाज के द्वारा। और यज्ञ हुआ, विश्व यज्ञ भी हुए, जिसमें
अनंत विद्वानों के द्वारा खूब वैदिक मंत्रोच्चारण करके यज्ञ हुआ। और आज विशाल भंडारा भी है कि इस प्राण प्रतिष्ठा उपलक्ष्य पे भीलवाड़ा में ये दिव्य आयोजन है। निश्चित ही हिंदू सनातन धर्म जागृति का अवसर है और सब जगह प्रत्येक गांव में मोहल्लों में हर जगह मंदिर हो रहे हैं। भगवान की बड़ा दिव्य कृपा है। सभी बंधुओं को जय चारभुजानाथ की। पुलिस लाइन भीलवाड़ा में अपने गुलेरिया माली समाज का जो चारभुजानाथ का मंदिर बना है उसकी प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। प्रथम दिवस भव्य शोभा यात्रा और ठाकुर जी का नगर भ्रमण रहा। उसके अंदर बहुत विशाल और भव्य शोभा यात्रा रही। उसके पश्चात दिनांक 2 फरवरी से लगा के 6 फरवरी तक रोज यज्ञ हवन और वेद पाठ का पाठ हुआ और यज्ञ हवन आया जो सामने आपको मंडप दिखाई दे रहा है। आज 7 फरवरी को छठ के दिन ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा अभिजीत मुहूर्त में हुई है। उसके साथ में शिव परिवार और बालाजी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस निमित्त इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद विशाल भंडारे का आयोजन है और इस भंडारे के निमित्त और इस आयोजन के निमित्त हमने अपने समाज के लगभग 400 गांवों में तो निमंत्रण दिया है। और ये पटरी के इस बार की जो सारी बस्ती है उसमें हर घर जाकर के पीले चावल और पत्रक बांट के हमने हर घर को न्योता दिया। समाज के हर सनातन वर्ग को मानने वाले को और हर व्यक्ति को यहाँ हमने निमंत्रण दिया। लगभग हमने 108 गांवों की प्रभात फेरियों को आमंत्रित किया था और लगभग सभी प्रभात फेरियां आ चुकी है और नगर का भ्रमण कर रही है। यहाँ पर भगवान श्री चारभुजानाथ, बालाजी महाराज और शिव परिवार की मूर्ति की स्थापना हुई। मेरा नाम नानूराम गोयल। इस समिति में मुझे सचिव का दायित्व दिया हुआ सभी समाजजनों। चूरू जिले के तारानगर में नगर पालिका चेयरमैन प्रियंका बानू सहित पार्षद गणों का 5 साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ। इस अवसर पर स्थानीय विधायक नरेंद्र गुड़ानिया ने मुख्य आतिथ्य में शनिवार को नगर पालिका परिसर में विकास में सफलता का उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। विधायक गुड़ानिया ने समस्त पालिका सदस्यों का साफा व माला पहनाकर सम्मान किया। चेयरमैन प्रियंका बानू ने 5 साल में किए विकास कार्यों का विवरण सबके सामने रखा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक गुड़ानिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार में हमने अनगिनत विकास कार्य करवाए हैं जिनकी कभी भी कल्पना नहीं की होगी, लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार बनी विकास के पहिए थम गए। इस मौके पर सादुलपुर पूर्व विधायक कमला कस्बा, निर्वर्तमान प्रधान संजय कस्बा, जिला परिषद सदस्य विमला कालवा, ब्लॉक अध्यक्ष मदन पांड्या सहित कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व पालिका के सदस्य मौजूद रहे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।